इसके बाद लोढ़ा, लोढ़ा नहीं समझते, जिससे मसाला पीसा जाता है उसके ऊपर वो है लोढ़ा। और सील का मतलब होता है जिसके ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिए इसलिए भी बना दी जाती है। या सिलवट जो होता है ना, सिलवट, लोढ़ा सिलवट के ऊपर चित्र बना दिया जाता था किसी चीज़ का। अब जानते हो चित्र क्या बनाया जाता था? यहाँ देखिए, चित्र बनाया जाता था घर्षण उत्पन्न करने के लिए। क्या उत्पन्न करने के लिए? घर्षण उत्पन्न करने के लिए, ताकि घर्षण उत्पन्न होगा तो मसाला खूब अच्छे से पीसाएगा। परंतु अगर घर्षण उत्पन्न ना हो तो मसाला उस पर जो पीस रहे हैं जोर जोर से, आपको पता होगा इस तरह का जो हंसुआएँ होती थी ना, हंसुआ कहीं कि आप देखे भी होंगे यार, ऐसे इसमें कांटे नुमा अथी होता है, ठीक है, इस तरह से इसको लेकर ऐसे काटते थे, ठीक है। तो कहने के फसलों के जितने उपजाते थे वो सब काटते थे किससे? हंसुआ से, जो कांटे नुमा। परंतु मिट्टी का भी हल्का प्रमाण मिला है। एक जगह है, यहाँ देखिए हमने भारत का एक नक्शा बनाया है, और भारत के इस साइड में है क्या चीज़? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक जगह है चोलिस्तान। क्या है? चोलिस्तान। चोलिस्तान में ना एक हल मिला है जो मिट्टी से बनाया गया, क्या है? हल है। उस मिट्टी के बनाए गए जैसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, कैसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर ज़मीनों को, हंस ले रोना है मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुझे। तो आज के इस वीडियो में हम गाना वाना नहीं गाने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियाँ थी, ठीक है ना। तो इस जानकारियों के मुताबिक हमने आपको इसके पहले 4 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, और ये आज का वो 5वां वीडियो है जिस वीडियो के माध्यम से आप हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था या जीवन निर्वाह की व्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, कैसे वो सब पैसा कमाते थे, पैसा कमाने का जरिए क्या था, उनके जीवन निर्वाह यानी जीवन यापन की कौन कौन सी विधियाँ थी, किस किस टेक्निकल के माध्यम से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहला टॉपिक का नाम है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन का मतलब होता है कि जानवरों का पालन पोषण करना और उनसे कुछ मनुष्य की आवश्यकताओं की चीज़ों को प्राप्त करना पशुपालन कहलाता है। देखिए, तो कहा जाता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में ना पशुओं की आर्थिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब आर्थिक जीवन कहने का सेंस है कि उस समय लोग पशुओं के द्वारा बहुत सा मुनाफा कमाते थे, बड़ी बड़ी पैसा कमाते थे, रोकड़ा, ठीक है। कैसे? अब मान लीजिए कि अगर आपके पास एक भैंस है, भैंस तो देखे होंगे, ठीक है ना। तो भैंस है, तो भैंस को खिलाइएगा, पहले खूब अच्छे से खिला पिला के एकदम हिस्ट पुष्ट कर दीजिएगा। उसके बाद से उसके थ्रू क्या मिलेगा आपको? दूध। और उन दूध को आप बेच सकते हैं, या फिर उन दूधों से बहुत तरह की सामग्री को बना सकते हैं। आप पनीर, खोआ, मिठाई, बहुत तरह की चीज़ों बना सकते हैं। तो क्या अगर उन सभी चीज़ों को हम मार्केट में बेचें तो बहुत सारा पैसा मिलेगा ना? मिलेगा ही। तो कहीं ना कहीं पशु, ये तो एक भैंस का न बात था। अब और भी बहुत जानवर होंगे, बकरी हो गई, यानी जितने भी जानवर थे ना, उनका आर्थिक योगदान में बहुत महत्वपूर्ण, आर्थिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? पशुओं का। किसी भी पशु का आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे बैल हो गया, ऊँट हो गया। अब कहिएगा बैल से तो कुछ प्राप्त होता नहीं है, परंतु बैल से ही काम होता है, कृषि कार्य होता है, ठीक है। आप इसके पहले तो ट्रैक्टर नहीं था ना, ट्रैक्टर नहीं था, तो लोग बैलों को, ऊँटों को द्वारा, बैलों को द्वारा क्या करते हैं? तो कृषि कार्यों को कराते थे, हुल करके एकदम खेत में चरवा देते थे। तो कहीं ना कहीं बैलों का भी योगदान था। देखिए, अक्सर हम लोग जानवरों में लाभ प्राप्त करने वाले जो जानवर होते हैं ना, वो सब के सब फीमेल जानवर होती हैं, फीमेल जानवर ज़्यादातर। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, गाय भैंस हो गई। इसके अलावा बात करें तो बकरी हो गई, फीमेल जानवर, ठीक है। लेकिन मेल जानवर जैसे बकरा, खौसी या फिर गधा, इन सब का भी योगदान होता था कहीं ना कहीं। अगर गधा की बात करें तो गधा से बहुत तरह की सामग्रियों को ढोवाने में काम लिया जाता है। बैल हो गया, बैल से सिंचाई करने में लिया जाता था काम।
तो कहीं ना कहीं उस समय पशुपालन की व्यवस्था थी जो आज के समय में भी है, परंतु उस समय उतनी अच्छी ढंग से व्यवस्था नहीं थी जबकि जिस समय जो अभी के टाइम में भी है। ठीक है ना। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट होता है कृषि, एग्रीकल्चर। क्या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे सारे के सारे कृषि करते थे क्या? कृषि यानी खेती, फसलों को उपजाते थे क्या? जी हाँ, वे कृषि करते थे। कृषि करने के लिए ना वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे, वे हल का इस्तेमाल करते थे। और हल के रूप में वो जानते किस चीज़ का हल था? वो हल था लकड़ी का। किसका हल था? लकड़ी का। परंतु मिट्टी का भी हल का प्रमाण मिला है। एक जगह है, यहाँ देखिए हमने भारत का एक नक्शा बनाया है और भारत के इस साइड में है क्या चीज़? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक जगह है चोलिस्तान। क्या है? चोलिस्तान। चोलिस्तान में ना एक हल मिला है जो मिट्टी से बनाया गया क्या है? हल है। उस मिट्टी के बनाए गए हल से ही उस समय क्या होती थी? तो कृषि कार्यों को यानी खेतों को जोता जाता था। चोलिस्तान नाम है पाकिस्तान का कहीं ना कहीं उसी का तो नाम होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का नाम है। चोलिस्तान में क्या मिला है? तो लकड़ी के, यहाँ देखिए हल मिले हैं, लकड़ी या माटी का भी हल मिला है। ठीक है। इसके बाद करते हैं कि वे कृषि कार्य, देखिए फसलों की कटाई के लिए लकड़ी में कांटेनुमा हथियार लगाकर वो करते थे। अभी के टाइम में हम लोग फसल की कटाई किससे करते हैं? हंसुआ से। जैसे कि उस लकड़ी में एक कांटेनुमा लगा होता है। आपको पता होगा इस तरह का जो हंसुआएँ होती थी ना, हंसुआ कहीं कि आप देखे भी होंगे यार, ऐसे इसमें कांटेनुमा अथी होता है। ठीक है, इस तरह से इसको लेकर इसे काटते थे। ठीक है। तो कहने के फसलों के जितने उपजाते थे वो सब काटते थे किससे? हंसुआ से, जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में होता था। अब देखिए वे फसलों को सिंचाई करने के लिए कुआं का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बोरिंग नहीं था कि वो फटफटा के एकदम जनरेटर मार के चालू करके चला दे एकदम। ठीक है। तो कहने के उनके पास फसलों की सिंचाई यानी पानी देने के लिए जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं किससे था? कुआं से था। वो कुआं से क्या करते थे? अपने फसलों को पानी देते थे, जिससे कि उनका पैदावार अच्छा होता भी था। इसके अलावा हमने बताया था इसके पहले वीडियो में जो स्नानागार होता था ना, स्नानागार जो तालाब होता था, उन तालाबों में भी पानी कुआं से ही प्राप्त होता था, है ना। तालाब को कुआं से जोड़ दिया जाता था ताकि तालाब से पानी निकल के कहाँ आता था? कुआं में। और उसी में हम लोग कूद कूद के बुड़कियाँ मारते थे, नहाते थे कहीं ना कहीं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं शिल्प एवं उद्योग। शिल्प और उद्योग में कहा जाता है कि धातु के वो सामान बनाने के लिए उनके पास जानकारियाँ थी कि वे भी, उनके पास ऐसा टेक्निकल था कि वे धातु का सामान बना सकते थे। समझ रहे? जैसे हम लोग धातु का सामान बनाते हैं अभी के टाइम में, खुरपी, हंसुआ, टांगी, गड़ासी, कुल्हाड़ी। ठीक है ना। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस समय भी लोग क्या करते थे? धातु के सामान बना सकते थे। ठीक है ना। जितने भी धातु का सामान आज हम लोग बनाते हैं वो सारे के सारे धातु का सामान वो भी बना सकते थे कहीं ना कहीं। उसके बाद मिट्टी के भी बर्तन बना सकते थे। मिट्टी के भी क्या बना सकते हैं? बर्तन बना सकते थे। बर्तन देश में अनाज को रखा जा सकता था, जैसे हड़िया हो गया, घैली हो गया, मनका हो गया, यहाँ तक कि छोटे छोटे कलसी हो गए, दियरी ढकनी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी उस समय बनाई जा रही थी। टेक्निकल बहुत विकसित हो चुका था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है। इसके अलावा ईंट भी बनाए जा सकते थे कहीं ना कहीं। ईंट एक हम बताया था कि जितने भी लगभग मोहनजोदड़ो से 700 कुएं का प्रमाण मिला था। कितना? 700 कुआं का प्रमाण मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और वो सारे के सारे कुएं जो थे ना, वे सारे के सारे कुएं ईंट से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? ईंट से बनाए गए थे। कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो आपको इसी पाकिस्तान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जितने कुएं या घर बनाए गए थे सबके सब ईंट से बनाए गए थे। तो ईंट से बनाया जाएगा इसका मतलब कि पहले ईंट को बनाया गया होगा तबे ना घर बनाया गया होगा ना। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी। एवं खिलौने भी बनाए गए थे। खिलौना, गुड़िया बनाए गए थे छोटे छोटे खेलने के लिए। जैसे आप आज भी देखते होंगे कि लोहार भाई लोग जितने, बढ़ई भाई लोग जितने होते हैं वो सबके सब खिलौने बनाते हैं मिट्टी से। ठीक है ना। तो उस समय भी ये घटनाएं हो चुकी थी। उसके बाद बात करते हैं कि ये लोग वस्त्र बुनने के लिए भी जानते थे। वस्त्र बुनने की जो विधि थी ये भी जानते थे। कहने के आज भी वस्त्र बुनने की विधि। अच्छा देखिए एक बात हम बता दें सीधा सीधा कि पहले की सारी सिस्टम जो था ना वे आज भी है, परंतु उसके स्वरूप में चेंज आ गया है। उसके स्वरूप में चेंज क्या है पता है? कि पहले के लोग हाथ से करते थे, उनके पास टेक्निकल कम थी, परंतु आज मशीन से होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का रोजगार भी आज तो छिन जा रहा है ना। जो लोग अनपढ़ है, जो लोग अपने
फिजिकल वर्क के बेस पर वो काम करते हैं या कपड़ा बुनते हैं। अब उन 10 व्यक्तियों का अगर काम एक मशीन कर दे रहा है तो 10 व्यक्ति का रोजगार छीन जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी जरूरी होना चाहिए था। इसके बाद बात करते हैं धातुगिरी। अब धातुगिरी से मतलब नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं हीरोगिरी। तो हीरोगिरी का मतलब कि हीरो बनना। हीरो आज के समय में हीरोगिरी का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। कहीं ना कहीं जौन मुँहतार है वो भी हीरो बन जा रहा है ना। जिसको डायलॉग सही से बोले नहीं आ रहा वो भी हीरो बन जा रहा है, ठीक है ना। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हीरो बनने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि इनको हीरो वगैरह के क्षेत्र में ज़्यादातर काम ही करना है, ठीक है ना। तो हीरो ज़्यादातर बन रहे हैं तो हीरोगिरी। धातु का इस्तेमाल किसी चीज़ को बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो धातुगिरी। फिर से हड़प्पा सभ्यता में की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी के टाइम में हीरो बन रहे हैं तो हीरो बनने की जो विधि होती है उसको हीरोगिरी कहते हैं। परंतु धातु से बनने वाले वस्तुओं के मात्रा अगर अधिक बढ़ जाती है तो उसको धातुगिरी कहते हैं। उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना वे टीन और तांबा मिलाकर जस्ता बना लेते थे। टीन और तांबा मिलाकर क्या बना देते थे, जस्ता। अब जस्ता जो होता है ना बहुत स्ट्रांग धातु होता है। जस्ता किसका मिश्रण होता है, टीन और तांबा का होता है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे इस तरह पत्थर के वे कैसे सामान बनाते थे। तो वे पत्थर कहीं ना कहीं दूसरे जगहों से लेकर आते थे पत्थर, और पत्थर के सामान में वे क्या बनाते थे देखिएगा। तो पत्थर से वे लोग क्या बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। क्या बनाते थे, मूर्ति। बहुत तरह की मूर्तियों का प्रमाण भी मिला है। क्या मिला है, मूर्तियों का प्रमाण, ठीक है ना। इसके बाद बात करें पत्थर से वे क्या बनाते थे, तो लोढ़ा समझते, लोढ़ा, लोढ़ा, ठीक है। उसके अलावा सील बनाते थे, लोढ़ा और सील। इसके अलावा चाक बनाते थे, चाक। क्या बनाते थे, चाक। तो इस तरह की चीज़ें वो बनाते थे, किससे, पत्थरों से। अब आपको पता है मूर्ति भी बनाते थे कहीं ना कहीं। इसके बाद लोढ़ा, लोढ़ा नहीं समझते, जिससे मसाला पीसा जाता है उसके ऊपर हवा, वो है लोढ़ा। और सील का मतलब होता है जिसके ऊपर, जैसे यहाँ पे देखिएगा लोढ़ा सिलवट का नाम आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं इस शेप में होता है, ठीक है ना, इस शेप में। ये हो गया लोढ़ा। इसके ऊपर खूब अच्छा चित्र भी बना होता है, मछली का या किसी भी चीज़ का बना होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक आयताकार शेप में क्या होता है, सिलवट होता है। अब इसी सिलवटों को ऐसे रगड़ रगड़ के क्या करते हैं, मसाला को पीसते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किससे बनाया जाता था, तो पत्थरों से बनाया जाता था। अभी के टाइम में भी आपके घर में होगा लोढ़ा सिलवट, जिसपे महिलाएं क्या करती है, मसाला दरती हैं, पीसती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मन का, सॉरी चाक। चाक जो होता है ना ये कुम्हार के पास होता है। कहीं ना कहीं जब बर्तन बनाना होता है तो बर्तन बनाने के लिए ना एक राउंडेड शेप में गोलाकार होता है, ठीक है ना। अब इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा ना, तो ये गोलाकार शेप में क्या होता है, एक चाक होता है। और इसके बीच में ना यहाँ पे देखिएगा हड़िया बनाना होता है या मन का बनाना होता है, तो माटी को यहाँ पर रख के इसको घुमाया जाता था। इसको जब कुम्हार घुमाता था ना तो घुमाने के एवज में इस पर कुछ चीज़ें बनती थी, जैसे दियरी बनता था, हड़िया बनता था, पतकी बनता था, मन का बनता था। बहुत सी तरह की चीज़ों को बनाते थे ये लोग, किससे, तो मन का। ये लोग मन का भी बनाते थे कहीं ना कहीं, किससे, चाक से। ये अब यहाँ मन का रही बनाने की, तो मन का बनाने पे भी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ये जो चाक था ना ये पत्थर का ही तो था, तो इससे क्या बनाते थे, वो मन का। अगर ये चाक नहीं रहता तो दियरी नहीं बना पाते प्रॉपर रूप से, अच्छा से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन का जैसे। अब देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये पत्थर के जितने भी औजार बनाए जाते थे उनके ऊपर चित्र अंकित कर दिया जाता था। क्या कर देता था, चित्र अंकित। लोढ़ा के ऊपर भी छोटे छोटे मछलियाँ भी बना दी जाती हैं, या सिलवट जो होता है ना, सिलवट, लोढ़ा सिलवट के ऊपर चित्र बना दिया जाता था किसी चीज़ का। अब जानते हो चित्र क्या बनाया जाता था, यहाँ देखिए चित्र बनाया जाता था घर्षण उत्पन्न करने के लिए। क्या उत्पन्न करने के लिए, घर्षण उत्पन्न करने के लिए, ताकि घर्षण उत्पन्न होगा तो मसाला खूब अच्छे से पीसाएगा। परंतु अगर घर्षण उत्पन्न ना हो तो मसाला उस पर जो पीस रहे हैं जोर जोर से वो अच्छा से में ही नहीं होगा। तब एक बार आता है वो सील टूंगने वाला अपन छेनी रख कर टक 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 मारता है। उसके बाद उसका जितना घर्षण जो उस पर रहता है, मछली नुमा संरचना, यहाँ देखिएगा इस पर जितना इस तरह से मार देता है ताकि इसमें घर्षण उत्पन्न हो और मसाला अच्छे से रगड़ा जाए, इसलिए वो बनाता था। तो कहने के पत्थर के जितने भी सामान बनाए गए होते थे उनके ऊपर कुछ चित्र बना देता था, ठीक है ना। कोई भी पत्थर हो गया, मूर्ति के ऊपर भी नाम लिख दिया जाता था, ठीक है ना।
उसके अलावा लोढ़ा के ऊपर कुछ खांचे नुमा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, इस तरह की चीज़ें थी। इसके बाद बात करते हैं मन का। मन का कहने का मतलब कि हड़िया पत्त की, तो कहीं ना कहीं हड़िया पत्त की बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था, इस चाक का। और ये चाक किसका बना होता है, तो पत्थर का बना होता है। अब देखिए, अब मनका में जैसे हो गया मिट्टी के बने बर्तन, दूसरा टॉपिक हमारा छठा यहाँ पे, ठीक है। ये मनका जो है ये किससे बना था, मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। मनका जो होता है ये मिट्टी के बने बर्तन हुआ करते थे। मिट्टी से बने बर्तनों के ऊपर भी कुछ चित्र बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, चित्र, किसी चीज़ का चित्र बना दिया जाता था। इसके अलावा मनका जो था यानी मृदभांड या मिट्टी के बने बर्तन जो थे, इनके ऊपर भी पेंटिंग कर दी जाती थी। पेंटिंग खूब अच्छा सा, एकदम लाल सा, किसी विभिन्न तरह के कलई कर दिए जाते थे कहीं ना कहीं मनका के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें थी। इसके बाद बात करते हैं मुहर। मुहर कहने का सेंस है कि जब ये पैसा बनाते थे ना, तब पैसा के ऊपर भी कुछ ना कुछ मुहर बना देते थे, ठीक है ना। लोगो, जैसे आज के समय में 2 रुपये का एक सिक्का ऐसा है जिसके ऊपर इसका चित्र, भारत माता का चित्र है। एक ऐसा भी सिक्का है 10 रुपये का जिसके ऊपर किसी देवी देवता का चित्र है, तो लोगो। और 2001 के नोट पर किसका लोगो है, तो महात्मा गांधी जी का लोगो है, ठीक है। उसी तरह से ये मुहर बनाते थे ताकि किसी चीज़ को जब बनाए तो उसके ऊपर ठप्पा मार दे। आपके विद्यालय में जो टीचर जी होंगे ना, उनका भी एक अपना मुहर होता है, सबका एक अपना मुहर होता है। हर एक पदाधिकारी, हर एक ऑफिसर का अपना क्या होता है, लोगो होता है, मुहर होता है। जिस मुहर के थ्रू ये दर्शाता है कि हाँ यहाँ का वो क्या प्रधान है, ठीक है। तो इस तरह से जितने मुहर बनाए जाते थे, किससे, ये मुहर या तो पत्थर के बनाए जाते थे या धातु के बनाए जाते थे। ये मुहर किसके बनाए जाते थे, या तो पत्थर के बनाए जाते थे, नहीं तो किसके, धातु के बनाए जाते थे। ये मुहर धातु या पत्थर के बनाए जाते थे। और इनके ऊपर क्या किया जाता था, ठीक है, तो इनके ऊपर किसी लोगो को बना दिया जाता था। लोगो कहने का सेंस है कि चित्र को बना दिया जाता है, चित्र को, ठीक है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में जब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था किसने, अलेक्जेंडर कलिंगम ने, तो उनको एक ना सिक्का मिला था। क्या मिला था, सिक्का। उसके ऊपर किसका लोगो था, तो सांड का लोगो था, चित्र था, सांड का मुहर था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुहर बनाने की विधि उस समय विकसित हुई थी। अभी के टाइम में तो उसी को ना लेकर लोग फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिला। आई होप आप इतने सारे जानकारी को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और हाँ, यदि आप इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पार्ट कितना था, 5 था, और 6, 7 जितने भी है इसके हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को अपलोड करने वाले हैं। तो स्टे ब्लेस्ड योरसेल्फ।